अरे ठीक से धो, वरना गुरुजी तुझे धो देंगे। मगर सजा तो हम दोनों को मिली है ना राका? बड़बड़ मत कर, काम कर काम। वो क्या था? मुझे नहीं पता था तुम लोग यहाँ भैंसों के साथ नहाते हो। अच्छा, तो ये तेरी बॉल है जिसने हमारी ये हालत की रहेगा। ओके ओके ओके, शांत हो जाओ सब। मेरे पास एक आइडिया है। अमी, उन्नी, तुम दोनों गांव जाओ और किसी फोन से शाम के मोबाइल पे फोन करो। फोन जहाँ भी होगा बच जाएगा। पर नंबर तो याद है ना? हाँ याद है। जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फोन मिले या ना मिले। तूने मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की? इल्जाम लगाए क्योंकि तू ही है वो। अरे जा जा, बड़ा आया। मैं सब जानता हूँ, देख लूंगा तुझे। तू क्या देखेगा? मैं ही देखता हूँ। मैं देखूंगा तुझे। तूने मेरा मोबाइल फोन लिया तो कुछ भी करो शाम, हो सकता है तुम ही फोन कहीं रखकर भूल गए हो सकता है फोन आसपास ही हो और हम उसे यहाँ वहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। नहीं बीनू, मेरा फोन राका और धाना ने ही छुपाया है। ये तो हमारी इज्जत को कुबर में मिलाने लगा है। कुछ करो राका। राका से उलझोगे तो मुंह की खाओगे। पहले मेरा मोबाइल छुपाया और अब ये मजाल। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों कर क्या रहे हो? ये कोई मोबाइल ढूंढने का हल नहीं है। हाँ बीनू, ये मेरे और शाम के बीच का मामला है। ना, जरा वो बैग तो चेक कर। मैंने पहले ही कहा था, किसी पे भी बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सॉरी बीनू। सॉरी राका। राका, शाम सच में शर्मिंदा है। वो तुम्हारी माफी के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, इसमें है दम, एक बार पी लोगे तो फिर काहे का गम। ये लो मलाई राम का ताजा दूध, पीकर मस्त हो जाए मूड, गमछा घुमाई के। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। हैं? आप धोबन हैं, गमछा घुमाई के? हैं? जाकर इस जादुई दूध को ढोलकपुर वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ क्या है सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, मलाई राम। मलाई राम, मेरा काम हो गया क्या?
मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। आगे क्या आदेश है गमछा घुमाई के? मेरी होनहार गायों, भीम और उसके दोस्तों को सींग मार मार के छल्ली कर दो। मैं इससे निपटता हूँ। चुटकी चक्कू, तुम मलाई राम की घंटी ले लो। तुम मेरे सामने अभी दूध पीते बच्चे हो। इन गायों को क्या हुआ? सब मुझे ही करना पड़ता है। भीम, लड्डू। भीम, मैं तुम्हें नहीं। बुरी परी, तुमने सबको गाय बनाया, अब गाय बनकर सबको इंसान बनाओ। घास चबाते चबाते दांत दुख गए। कहाँ है वो बुरी परी? ऐसे कहाँ जा रही हो बुरी परी? अब ये सब इन्हें गाय बनाने के लिए तुम्हें धो धो कर तुम्हारा घी निकाल देंगे। मिल्क शेक पीने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। क्या? मिल्क शेक? मिल्क शेक तो हम सबको बहुत पसंद है। ओफो बुरी परी, तुमने ये सब सिर्फ एक मिल्क शेक के लिए किया। हम पिलाएंगे तुम्हें मैंगो मिल्क शेक। हाँ बुरी परी, आखिर मिल्क शेक पीने में कैसी दुश्मनी? नहीं श्याम, ऐसे नहीं, थोड़ा आगे, थोड़ा नीचे। हाँ हाँ हाँ। अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। हाँ? हाँ? ये शोर कैसा है? ये हाथी तो गुस्से में सब तहस नहस कर रहा है। लीजिए गजराज, इतनी भाग दौड़ के बाद भूख लगी होगी। गुरुजी ने तो कमाल कर दिया। इस हाथी को क्या हुआ था गुरुजी? किसी भी नई जगह आकर जानवर थोड़े बेचैन हो जाते हैं। इसे बस शांत करने की जरूरत थी। गुरुजी, ट्रेनिंग फिर से शुरू करें? नहीं बच्चों, क्योंकि आज संडे है तो बाकी की ट्रेनिंग से छुट्टी। कोई भी जानवर हमारे पास नहीं आना चाहता। हाँ, सब हमारा चेहरा देखते ही भाग जाते हैं। ये तो कोई जादुई जीव लगता है। उन्नी, हमें हमारा पेट मिल गया। मुझे नहीं पता था तुम लोग यहाँ भैंसों के साथ नहाते हो। अच्छा है, अच्छा है। अरे ये तो मेरी बॉल है, ला मुझे वापस करो।
अच्छा, तो ये तेरी बॉल है जिसने हमारी ये हालत की। तुझे तो मजा चखाना पड़ेगा। रानी, ये क्या करना होगा? तुम्हें ये 3 चुनौतियां पार करनी है। पहले इस खंबे के बीच तक चढ़कर ये करतब करके दिखाना होगा। फिर इन लकड़ियों के वार से अपने आप को बचाना होगा। और आखिर में नारियल के पेड़ पर चलकर नाले को पार करना होगा। ये तीनों चुनौतियाँ तो बड़ी मुश्किल है। हम इन्हें कैसे कर पाएंगे? तो तुम में से कौन सबसे पहले जाएगा? बीनू, बहादुर बच्चा। जाओ ना, जाओ। आओ, तुम आओ। बीनू, तुम कर सकते हो। सिर्फ खंबे पर चढ़ना है, कुछ लकड़ियों से बचना है और ये नाला पार करना है। इस खंबे पर पकड़ बनाना बहुत मुश्किल है। ये लकड़ियाँ ये पेड़ का तना तो घूमने लगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अच्छा कर सकते हो तो आओ और करके दिखाओ। हाँ, जरूर जरूर। मेरे स्टूडेंट्स तुमसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, दिखा दो इन्हें कि मैंने तुम्हें कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो कौन आ रहा है? क्या चाहिए? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हमें आपका फोन चाहिए। बस एक कॉल करनी है। नहीं मिलेगा। प्लीज, छोड़ो। प्लीज, इमरजेंसी है। जल्दी कर लेंगे। प्लीज, प्लीज। अच्छा, ठीक है। जल्दी करो। तू क्या समझता है अपने आप को? मैं बता दो देखो तूने मेरा मोबाइल खोल लिया तो बस भी करो शाम। हो सकता है तुम ही फोन कहीं रखकर भूल गए हो सकता है फोन आसपास ही हो और हम उसे यहाँ वहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। नहीं बीनू, मेरा फोन राका और धाना ने ही छुपाया है। ये तो हमारी इज्जत को कुबर में मिलाने लगा है। कुछ करो राका। राका से उलझोगे तो मुंह की खाओगे। पहले मेरा मोबाइल छुपाया और अब ये मजाल। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इससे तो ये दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे। तुम दोनों कर क्या रहे हो? ये कोई मोबाइल ढूंढने का हल नहीं है। हेलो श्याम। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वो गलत है। तो आपको सही नंबर पता है क्या? हेलो हेलो। अरे अब तक 10 फोन लगा चुके हो, और कितने लगाओगे? बस एक और, बस एक और।
आपका फोन खराब हो गया। ओहो, तुम दोनों। उधर देखो, यहाँ से निकलने का यही एक रास्ता है। अब चलो। ये दोनों तो छोटे चूहों की तरह बिल में घुस गए। चिंता मत करो, मैं घुस सकता हूँ इस सुरंग में। उन्हें अभी पकड़ के लाता हूँ। मैं जानती हूँ वो बच्चे भागकर कहाँ जाएंगे। लंगोट, आओ मेरे पीछे। अरे अमी, उन्नी, ये कैसे हुआ? हम गुरु ईटा के बगीचे से आम चुरा कर भाग रहे थे। पकड़ लिया, पकड़ लिया। मनी, तुम भी? मुझे बताओ, क्या तुम दोनों किसी डरावनी दिखने वाली सुरंग में घुसे थे? हाँ? क्या हुआ मीना? जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा है। उस गुफा में जादुई जड़ी बूटी उगती है जिसे बुरे लोग हथियाना चाहते थे, पर बाला नाम के कलरी गुरु ने उस गुफा का द्वार अपनी कलरी की शक्तियों से बंद कर दिया। लोग कहते हैं उस द्वार को कोई लड़की ही खोल सकती है जो कलरी में माहिर हो। क्या? मैं जाऊंगी वहाँ और इन पूछी बच्चों के लिए मैं वो जड़ी बूटी ला कर रहूंगी। तुम दोनों मेरी मदद करोगे जड़ी बूटी लाने में? अरे जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम ये दरवाजा करेंगे। कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये तो महागुरु बाला की छवि है। चल चल, भागो 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 भागो। थैंक्स बीनू। उस द्वार को तुम दोनों की मिली जुली ताकत से ही खोला जा सकता है। अब सोचो मत, जाओ। हम सब फिर से पहले जैसे हो गए। तुम दोनों वाकई बहुत बहादुर और होशियार हो। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। लड़कियाँ होती ही है बहादुर और होशियार भी। सही कहा। हाँ, तो अब तो तुम दोनों दोस्त बन गए ना? दोस्त? कभी नहीं। ये लड़कियाँ भी ना। धूप लगे तो गॉगल्स, धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन, भूख लगे तो कुछ खाना, और रात को मच्छर काटे तो ये वाला क्रीम। शाम, हम सिर्फ एक रात के लिए कैंपिंग जा रहे हैं, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम वहाँ 1 महीने तक रहने वाले हो। मैं बता नहीं सकता मीना कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। और हम भी। तो अगर सबकी तैयारियां हो गई हों तो निकल पड़े। बच्चों, आज के कैंपिंग के पीछे एक खास वजह है। खास वजह? वो क्या है गुरुजी? हम आज रात तारों की बारिश भी देखेंगे, है ना अप्पा? हाँ, तारों की बारिश 25 सालों में सिर्फ एक बार होती है। ये बारिश जंगल का जीवन चक्र चलाती है। जीवन चक्र क्या होता है गुरुजी? सही वक्त आने पर तुम खुद ही देख लोगे। आज के दिन मैं तुम्हें एक प्राचीन परंपरा की जिम्मेदारी दूंगा। ऐसी जिम्मेदारी जो 25 साल पहले
मेरे और वीटा के पिताजी ने हम दोनों को दी थी। कि हम जादुई जंगल और जादुई जीवों को तारों की बारिश का न्योता दें। न्योता क्यों? कि हम जादुई जंगल और जादुई जीवों को संतुलन बनाए रखने में मदद करें। और हम भी। हाँ? वीटा, तो तुम्हें पिताजी को दिया हुआ वादा याद था? मुझे भी इस अनाज को फैलाने में तुम्हारे पास पूरा दिन नहीं है। इसे जल्द से जल्द जंगल में फैलाकर वापस आ जाओ। याद रहे, जादुई जंगल और जादुई जीवों को न्योता देते वक्त बड़े प्यार और आदर के साथ उन्हें न्योता देना। आप तारों की बारिश के लिए जरूर आइए। हम आपका इंतजार करेंगे। लगता है इन्हें तुम्हारा न्योता बहुत पसंद आया। श्याम, क्या तुम इन दो जादुई जीवों को न्योता दोगे? हे छोटे महापेड़, मैं श्याम, गुरु पालन का स्टूडेंट। मैं तारों की बारिश का न्योता लेकर आया हूँ। हाँ? ऐसे ही वक्त बर्बाद करते रहोगे तो तुम्हें न्योता देने के लिए एक दिन भी कम पड़ेगा। ऐसा करो, तुम ये काम हम पर छोड़ दो। यहाँ कोई रेस नहीं होगी। ये कोई मुकाबला नहीं है, ये एक परंपरा है। गुरुजी ने कहा था ना, बहुत प्यार से और आदर से न्योता देना है। जब से हम निकले हैं तुम काम कम और टाइम पास ही ज्यादा कर रहे हो। ऐसे तो तुम हम सबको लेट करवा दोगे। अरे बचाओ! हाँ? हाँ? लेखा, मैं थक गया हूँ। और कितना घूमना पड़ेगा? बस थोड़ा ही हिस्सा बचा है। मुझसे और नहीं हो पाएगा राका। काश हम किसी तरह जल्दी ये काम खत्म कर पाए। गुरुजी ने सिर्फ कहा था कि इस अनाज को जल्दी फैला कर आना। हाँ? तो कैसे ये अनाज खत्म किया? राका, ये तुमने क्या किया? कल के कच्चे बच्चों, मैंने कोई अनाज फेंका नहीं है। ये नदी का पानी है। नदी पूरे जंगल में बहती है। सोचो, नदी हमारा ये अनाज और न्योता उन सारी जगह पहुंचा देगी जहां हम पहुंच नहीं पाएंगे। राका, ये बहुत गलत है। हमें शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। हमें गुरु वीटा को सब कुछ बता देना चाहिए। गुरु वीटा को बताओगे? पर क्या कहोगे? तुम्हारी पोटली अब हमारी हो गई है। राका, वापस करो पोटली। लो ना। ये पोटली चाहिए? ये लो। नहीं! जादुई जंगल के साथ छेड़खानी करना ठीक नहीं। वो पोटली हमें वापस करो। राका, ये चूहे बिल्ली का गेम बंद करो। तुमने हमारा काम कर तो दिया ना, अब इन्हें इनका काम पूरा करने दो। ये लो तुम्हारा अनाज। तो तुम्हारा काम मैंने आसान किया। सॉरी बीनू, हम राका को नहीं रोक सके। राका कभी नहीं सुधर सकता। हम इसे अभी भी बचा सकते हैं। ये इतने काफी नहीं होंगे। परेशान मत हो बच्चों,
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये चमकता हुआ जंगल कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलो चलें। कितना सुंदर लग रहा है। बच्चों को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। कहीं वो न्योता देते भटक ना गए हों। पालन भैया, आपने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। हम आ गए। अरे अप्पा, गजस्ती जी, आप वाकई सिर्फ जंगल के नहीं, हम जैसे छोटे इंसानों के भी रक्षक हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है पालन। तो ये तुम्हारे बच्चे हैं जिन्होंने शैतानी की थी। अब सही समय है। आइए गजस्ती जी, आओ बच्चों। तारों की बारिश। अरे वाह। वो जादुई जीव हैं। बच्चों, तुमने आज जो न्योता दिया है, ये जादुई जीव उसी के कारण आज यहाँ आए हैं। सच्ची? मुच्ची। अप्पा, इन्हें क्या हुआ? ध्यान से देखो। इसे कहते हैं जीवन चक्र। आखिर में आ ही गई। अरे ये काम। ये गजस्ती जी, आपके स्वागत के लिए तैयार।